बिहार की महागठबंधन सरकार की माने तो प्रदेश में जनता राज है, लेकिन बीते कुछ महीनों से प्रदेश के आपराधिक ग्राफ को देख मन में सवाल उठता है कि क्या यही जनता राज है। हत्या और लूट की वारदातें तो हो ही रही है, लेकिन अपहरण तो मानो फिर से उद्योग की तरफ पनप रहा है। आखिर क्यों बिहार में एक बार फिर किडनैपिंग की वारदातों में उछाल देखने को मिल रहा है, और क्यों इतनी वारदातों के बाद भी शासन प्रशासन इसको लेकर गंभीर नहीं है। देखिए क्या है पूरी खबर। बताइए कहां जंगल राज आया है, कौन जगह हो रहा है। यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है। जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना। बिहार में जंगल राज पर अब भी सवाल उठता है तो सत्ता में बैठी सरकार इस सवाल को आड़े हाथों ले लेती है, लेकिन ये सवाल रह रहकर सामने आ जाता है। सवाल अकेले नहीं आता, वो अपने साथ हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें भी लाता है। इन तस्वीरों को देखिए, फिर जंगल राज के सवाल पर सीएम नीतीश के जवाब का विश्लेषण कीजिए। जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना। फैसला आपके हाथ में है। क्या ये तस्वीरें नहीं कहती कि बिहार जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वो जंगल राज के सवाल को बलवान करता है। पहली तस्वीर है खगड़िया की, जहां 5 साल के अंगद कुमार का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। परिजनों के रातों की नींद और दिन का चैन उड़ चुका है, क्योंकि बच्चे को लापता हुए 3 महीने हो गए हैं। दूसरी तस्वीर है दानापुर की, जहां सरकारी स्कूल के टीचर के बेटे की किडनैपिंग हो गई है। बदमाशों ने 40 लाख की फिरौती मांगी है, लेकिन पुलिस के पास सुराग के नाम पर कुछ नहीं है। तीसरी तस्वीर है मुजफ्फरपुर की, जहां डॉक्टर के बेटे का पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है, जिसे स्कूल के सामने से बदमाशों ने किडनैप कर लिया था। ये तीनों तस्वीरें बिहार के तथाकथित जनता राज का उदाहरण ही है। तीनों में एक शब्द समान है और वो है अपहरण। बिहार में अपहरण अब अपराध कम, उद्योग ज्यादा लग रहा है। रोजगार के लिए उद्योग लगे या ना लगे, अपहरण उद्योग इन दिनों खूब फल फूल रहा है। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें ना तो शासन का डर है और ना ही प्रशासन का खौफ। दिन दहाड़े किडनैपिंग की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। अगर बिहार में किडनैपिंग के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो पटना, बीते 18 दिनों से डॉक्टर संजय कुमार लापता है। छपरा, आरजेडी नेता सुनील राय का अपहरण किया गया, हालांकि पुलिस ने नेता का रेस्क्यू कर लिया। पटना, टीचर के बेटे को किडनैप किया गया, किडनैपर्स ने व्हाट्सएप कॉल कर 40 लाख की फिरौती मांगी। मुजफ्फरपुर, डॉक्टर के बेटे का अपहरण किया गया, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे सकुशल बरामद कर लिया। ये तमाम आंकड़े बीते 15 दिनों की हैं, जहां एक के बाद एक किडनैपिंग की वारदातें सामने आ रही हैं। एक केस सुलझता नहीं और पुलिस के सामने दूसरी वारदात मुंह बाए खड़े रहती है। इन तमाम वारदातों में कुछ एक को छोड़ पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि अपहरण उद्योग बिहार के लिए कुछ नया नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सेंट्रल रेंज 15%, मगध रेंज 9%, शाहबाद 8%, तिरहुत रेंज 16%, चंपारण रेंज 6%, सारण रेंज 11%, मिथिला रेंज 8%, कोसी रेंज 4%, पूर्णिया रेंज 9%, ईस्टर्न रेंज 6%, मुंगेर रेंज 5%, बेगूसराय रेंज 3%, रेल रेंज 0%। हालांकि बीच में आपराधिक वारदातों पर लगाम जरूर लगी थी, लेकिन बीते कुछ महीनों में ये वारदातें आम जनता का जीना मुहाल कर रही हैं।
सिर्फ अपहरण ही नहीं बल्कि हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसे वारदात भी शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही हैं। सरकार सुशासन के दावे जरूर करती है, लेकिन सवाल यही है कि अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों? बिहार में क्यों बढ़ रहा किडनैपिंग केस? क्या किडनैपर्स को पुलिस का खौफ नहीं? क्या कर रही है बिहार पुलिस? बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ पर लगाम क्यों नहीं? अब जनता राज के दावे करने वाली सरकार इन सवालों का जवाब कब देती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।